सर मैं क्लास में जो क्वेश्चन बात करें अगर पिछली क्लास की, अगर जो लोग नहीं आए थे और उन्होंने वीडियो भी नहीं देखी तो फिर उनको प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ आए थे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आए थे वीडियो नहीं देखी तो डजंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं आए थे और वीडियो बिना देखे आ गए हो तो फिर दिक्कत है। ऐसा कोई है जो पिछली क्लास में नहीं आया था? एक और दो तीन, वीडियो भी नहीं देखी? पक्का? क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? हाँ चलो देखिए इसका मतलब, ठीक है। तो भैया आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। अगर आपको बताएं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है 0 से 180 के बीच में। इससे फिर ऑब्जर्वेशन निकली थी कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था बताओ सेकंड पॉइंट? हाँ अगर कोई दो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट क्या होगा, 0 होगा, और अगर डॉट 0 है तो दोनों परपेंडिकुलर है। तीसरा पॉइंट क्या था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल्स टू 1, और आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई 0, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर कॉस थीटा क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और क्या पॉइंट था, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये पॉइंट्स थे। और प्रॉपर्टीज भी थी हमारे पास, और बताया था कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हैं, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप एंड b1 i कैप, b2 j कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालोगे, a1 a2, b1 b2 एंड c1 c2। और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना, तो क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए का बी पे निकालना है तो अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और बी का ए पे निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है भाई, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, देखना भाई ध्यान से। क्वेश्चन देखना क्या बोलता है भाई, स्पीड से करेंगे। अब हम कर सकते हैं, क्या आप बीमार हो? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कह रहा है दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच में क्या निकालना आपको, एंगल। तो एंगल लेट कर लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मान लेते हैं थीटा, एंगल क्या है इनके बिटवीन, थीटा। वो बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के बिटवीन एंगल निकालो। तो हमको क्या पता एंगल क्या होगा, तो मान लेते हैं उस एंगल का नाम क्या रख लिया, थीटा। थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये मुझे निकालना है थीटा एंगल। विद मैग्नीट्यूड कितना है, 1 एंड 2, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर के बिटवीन एंगल निकालना है, और इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है 1 एंड 2। क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है 2, और क्या दे रखा है इनका डॉट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या 1, एंड 2 फाइंड क्या करना है आपको, बोलो 2 फाइंड क्या करना है, थीटा। यस और नो? ऐसे तो करते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम है, दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे करते हैं, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर की जरूरत है नहीं, लेट गिवन एंड 2 फाइंड। क्लियर है भाई, क्या फाइंड करना है आपको, थीटा। अब आपको फॉर्मूला ढूंढना है, क्या थीटा निकालने का फॉर्मूला है, यस है। क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, रख दो। तो cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी दे रखा है 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2 है, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। यस और नो? अब बताओ cos की फॉर्म में 1/2 होता है कहीं पर, होता है। किस पे होता है, cos थीटा किस पे होता है भाई, ये cos 30 sin 30 1/2 cos 60 होता है, 60 बोले तो π/3 पे, cos cos कैंसिल, देन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया π/3। क्या मुश्किल था इसमें, कुछ मुश्किल है तो बता दो, पक्की बात भाई, कुछ नहीं किया यार। ये गिवन थीटा निकालना है, थीटा का फॉर्मूला लगा दो, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जिसे कुछ गिवन है पुट कर दो, निकल गया थीटा। अगला प्रश्न क्या बोलते, फाइंड द थीटा, क्या निकालना है, थीटा।
बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमें क्या निकालना है? बिटवीन एंगल निकालना थीटा। अब देखो यहाँ पर वेक्टर जो है कंपोनेंट की फॉर्म में दे दिए। किसकी फॉर्म में? जब भी बच्चों वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हैं तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट आप इजीली निकाल सकते हो जब भी कभी कौन सी फॉर्म में हो? कंपोनेंट की फॉर्म में। तो देखो कंपोनेंट बस गिवन है ए वेक्टर, गिवन है बी वेक्टर, हमको क्या निकालना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन क्या? एंगल। तो एंगल क्या होता है? सीधा बता दो, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। भाई ये cos थीटा होगा, ये आंसर है हमारा। क्या चीजें निकालनी है? ए डॉट बी निकालना है, और क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में। अब क्या नहीं निकाल सकते? क्या तुम ए डॉट बी नहीं निकाल सकते? ये रहा ए, ये रहा बी। ए वेक्टर दे रखे हैं क्या? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर दे रखे हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। क्या निकालने हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मैंने आपको लिखवाया था, अगर ये कौन सी फॉर्म में है? कंपोनेंट की फॉर्म में। तो ए डॉट बी क्या होता है? a1 b1, a2 b2, a3 b3 लिखवाए थे। ओहो, अरे हाँ, तो बोलो क्या होगा? a1 b1 क्या होगा? 1 इंटू 1 1, a2 b2 क्या होगा? -1, a3 b3 क्या होगा? -1। तो यो कट गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया? -1। कोई दिक्कत? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी निकाल लिया हमने क्या? -1। और क्या चाहिए आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी निकालना है। क्या निकालना है? तो ये रहा ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड बता दो जल्दी से। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोलो क्या होगा? √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? √3। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी निकालना है। क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर क्या होगा? √3। वैल्यू पुट कर दो, ये कितनी आई? -1। ये कितना आया? √3 एंड √3। तो क्या हो गया? cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/3 को उधर ले जाओ, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? cos इनवर्स -1/3। यस और नो? तो आंसर क्या? चेक करो। cos इनवर्स -1/3 लिखा है ना? समझ में कुछ था इसमें? बताओ किसका चलेगा? पॉइंट्स का। और कुछ लोगों को पॉइंट्स याद नहीं होंगे। कुछ नहीं है, ये तो बहुत कहते रहो 12th क्लास का मैथ्स बिल्कुल एकदम आसान सा मैथ्स है। अगर कोई बोले ना मुश्किल है तो इसका मतलब उसने ढंग से पढ़ा ही नहीं है। इसमें कुछ है ही नहीं भाई। क्या है वो? पॉइंट समझे, याद कर लिए, देखते ही क्वेश्चन में जो जो बातें आपने याद करिए पुट कर दो आंसर। कुछ अपना दिमाग ही नहीं चलाना। अगला प्रश्न ये रहा, क्या है बोलो? ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, देन शो दैट द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। क्या गिवन है? गिवन क्या है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो बच्चों, गिवन क्या गिवन है? ए वेक्टर 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। और क्या गिवन है? बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस 3 जे कैप के कैप। देना भाई प्लीज। कह रहे ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, शो दैट। क्या शो करना है? शो दैट द वेक्टर दिस आर परपेंडिकुलर। तो गिवन है, एंड टू शो क्या करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पे। यस और नो? नहीं आया समझ में? नहीं आया? पक्की बात है भाई? हाँ या ना? नहीं, मैंने गिवन है ए वेक्टर, गिवन है बी वेक्टर, और आपको शो करने के लिए बोलता है शो दैट दी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये वाला वेक्टर, दो वेक्टर को प्लस करने से वेक्टर तो आता है। ये एंड ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो शो करना है ये एंड ये क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या शो करना है आपको? कभी शो करना है दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। तो अगर मैं शो करूं उनका डॉट 0 है, दो वेक्टर का डॉट क्या है? दो वेक्टर का डॉट करने से अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ गया तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर है तो डॉट 0, और डॉट 0 है तो परपेंडिकुलर। हाँ या ना? तो बताओ क्या करना है? ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो मैं ये शो कर दूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट किसके साथ? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ क्या आ जाएगा? अगर इन दोनों का डॉट 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होंगे? ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। हाँ या ना? अब मुझे इन दोनों का डॉट निकालना है। इन दोनों का डॉट निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और क्या निकालना पड़ेगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और उनका डॉट निकाल दूंगा। डॉट 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। अरे हाँ या ना? चलो भाई चलो, ये रहा ए वेक्टर बी वेक्टर। क्या चाहिए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो निकालो। ए वेक्टर प्लस
सीधा करेंगे अब ए वेक्टर कैसे करते हैं, आई आई जे जे के के, बोलो क्या आएगा 6i कैप, दिस प्लस दिस करोगे तो क्या आएगा 2j कैप, दिस प्लस दिस करोगे तो -8k कैप, और क्या निकालोगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलो माइनस करते हैं, दिस माइनस दिस क्या हो गया 4i कैप, दिस माइनस दिस क्या हो गया -4j कैप, दिस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा भाई 2k कैप। ये निकल गया। अब मुझे ये निकल गया और ये निकल गया। अब दोनों का क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या दिखानी है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट करना है, किसके साथ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डॉट कर दे, ये रहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब क्या करना है, इनका डॉट करना है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी किसकी फॉर्म में है, कंपोनेंट की फॉर्म में। और जब दो वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दिए होते हैं तो डॉट क्या होता है, a1 b1 a2 b2 a3 b3, तो क्या होगा a1 b1 दिस इंटू दिस कितना आएगा 24 मल्टीप्लाई a1 b1 a2 b2 कितना आएगा -8, a3 b3 कितना आएगा -16, तो कितना हो गया 24 - 24 कितना आ गया 0। तो इनका डॉट करने से 0, इसका मतलब ये 0, तो इसका मतलब क्या है परपेंडिकुलर। अरे क्या, अगला प्रश्न कह रहा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। कह रहा ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो किस पे, बी वेक्टर पे। क्या होता है बी वेक्टर पे, ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ, और किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, बी वेक्टर पे। बी वेक्टर क्या करोगे, डिवाइड, तो फॉर्मूला लिखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगा, दोनों का डॉट अपॉन में क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही होगा। चलो ठीक है, दोनों का डॉट चाहिए मुझे, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। चलो डॉट निकालो, डॉट बताओ क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलो सीधा बताओ, a1 b1 a2 b2 a3 b3, तो दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस 6, दिस इंटू दिस 2, कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर है भाई। और क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकाल लो, क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई √6। वैल्यू पुट कर दो, a डॉट बी कितना निकाला 10, और ये कितना निकाला √6, ये आंसर। क्लियर है भाई। अरे क्या है, फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला लिखो, जो चाहिए वो निकाल लो, पुट कर दो। अगला देखना भाई ध्यान से, बच्चों जब आपके पास वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दिए हो, कौन सी फॉर्म में, आई कैप जे कैप, तब तो क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू होता है, कुछ नहीं होता, जो चीज चाहिए वो मुझे निकाल लेता हूं मैं। अगर देखो ये बोलता है क्या निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दिया होता, बी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म, तो मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लेता, आई को आई में से माइनस जे को जे में से के को के में से, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एक वेक्टर आ जाता, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालता, अंडर रूट उनके कंपोनेंट का स्क्वायर एंड सम, तो दिक्कत ही नहीं होती। अरे मान लो भाई अगर ए वेक्टर ऐसा दिया होता, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा दिया होता मान लो कुछ, और बी वेक्टर भी दिया होता कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ऐसे दिया होता, और वो बोलता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो, तो निकाल लेते, दिस माइनस दिस करके एक आ जाता, मान लो कुछ 3i कैप कुछ भी आता, वो बोलता है उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, अंडर रूट ये जो एलिमेंट आते हैं उनका स्क्वायर एंड सम, तो दिक्कत ही नहीं होती। क्या दिक्कत है, माइनस बी वेक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, जब वो कौन सी फॉर्म में दिया होता है, कंपोनेंट की फॉर्म में दिया होता है, तो बिल्कुल आसानी से सब कुछ निकलता है। लेकिन जब कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं दिया होता तो आपको इक्वेशन बनाकर वो चीज निकालनी होती है जो वो चाहता है। सुन रहे हो बात ध्यान से, जब कंपोनेंट की फॉर्म में दिया होगा तो बिल्कुल आसान होगा, और जब कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं दिया होगा तो फिर आपको इक्वेशन बनाकर वो चीज निकालनी होगी जो वो पूछ रहा है। कहानी समझ में आ गई, तो देखना ध्यान से। चले भाई बात करते हैं, क्या बोलते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर अगर कंपोनेंट की फॉर्म में होता, बी वेक्टर अगर कंपोनेंट की फॉर्म में होता, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लेते हैं आसानी से। कैसे, आई आई को आपस में माइनस जे जे को आपस में के को आपस में, और ए वेक्टर आता तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, आसान चीज रहती है। लेकिन ए वेक्टर बी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्मेशन दे रखी है, वो हम देखो कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है ऑफ टू वेक्टर। इफ टू वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेकिन कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं दे रखे, आर सच दैट, वो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट, दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्रकार है कि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का बता दिया 2, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का बता दिया 3, और इन दोनों का डॉट बता दिया कितना
4, लेकिन उसने क्या नहीं बताया ए वेक्टर में, तो लल्लू सा क्वेश्चन होता, लेकिन उसने ये इंफॉर्मेशन दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और दोनों का डॉट, और हमसे ये नहीं पूछ रहा है निकालने के लिए। तो बच्चों देखो, जब भी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोले और कंपोनेंट, जब भी वो किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोले और वो वेक्टर ना दे रखे हो, तो हमेशा आप इसका यूज करोगे, वी नो दैट, वी नो दैट। अच्छा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, याद है ऑब्जर्वेशन आई थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट, देखो देखो ध्यान से, आई थी ना ऑब्जर्वेशन, तो आपको याद करने के लिए बोला था मैं सीधा। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप इसका स्क्वायर कंसीडर करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो बताओ, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर है तो ए डॉट ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ हाथी वेक्टर का स्क्वायर होता तो क्या लिखते? हाथी वेक्टर डॉट हाथी वेक्टर लिखते। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इसका निकालना है, तो इसका स्क्वायर कंसीडर करके चल रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे? इसका डॉट इसके साथ, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट किसके साथ? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। ये बात समझ में आई भाई? नहीं आई? पक्की बात है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका डॉट इसका, यस और नो? ए वेक्टर का स्क्वायर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, तो ए डॉट ए, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो ये डॉट ये। क्लियर है भाई? तो ये निकालना मुझे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये स्क्वायर आएगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें स्क्वायर का आगे क्या लगा दोगे? रूट। तो मैग्नीट्यूड आया ना, तो करते हैं आप इसका इसके साथ डॉट करेंगे, इसको इसके साथ करो तो क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको इसके साथ करो तो क्या आएगा? माइनस। इसको इसके साथ करेंगे ना तो माइनस, और मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या होगा? डॉट। तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी। अरे समझ में आ रहा है भाई? फॉर्मूला लगा दिया, इसको इसके साथ करना है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या होगा? डॉट होगा। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया। फिर इसको इसके साथ करना, माइनस है तो माइनस रहेगा, इसको इसके साथ करना है डॉट, इसको इसके साथ करना है तो क्या होगा? माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको इसके साथ करना है माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही होगा। क्लियर है भाई? अब देखना ध्यान से, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या मैं लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ये रूल था, यही तो था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इधर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख सकता हूं मैं, क्या बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। पक्की बात है भाई? और ये देखो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और क्या बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकता हूं? बी डॉट, देखो ये क्या है? बी डॉट ए ना, इसको क्या मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ए डॉट बी बराबर क्या होगा? बी डॉट ए। तो बी डॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं? ए डॉट बी। तो ये माइनस ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो देखो कैसा आ गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। अब ये माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी क्या हो गया? माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यस और नो? कोई दिक्कत की बात भाई? नहीं आया समझ में? आ गया? तो देखो बच्चों से, कुछ किया नहीं है हमने, इसका मैग्नीट्यूड निकालना अगर कंपोनेंट की फॉर्म में दिया होता तो सीधा सीधा माइनस के कंपोनेंट की फॉर्म में मैग्नीट्यूड आ जाता, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड निकालना और कंपोनेंट की फॉर्म में ना दे रखे हो तो हमेशा इसको स्क्वायर कंसीडर करके चलो। इसके स्क्वायर को लिख सकते हो आप सेम डॉट सेम और सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया हमारे पास, ये यहां तक मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये आ गया। आ गया? अब ये सारी वैल्यू दे रखी है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दे रखा है और ए डॉट बी भी दे रखा है। सारी वैल्यू पुट कर दो तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2। ए डॉट बी कितना है? 4 है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 4 9 माइनस 8, कितना हो गया भाई? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर? और सिंप्लीफाई करते हैं, हमको तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना, स्क्वायर तो नहीं निकालना, तो स्क्वायर हटा के क्या लगा दो? रूट लगा दो। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका क्या लगा दो? रूट। तो क्या हो गया? √5। आगे प्लस माइनस भी आएगा, हाँ या ना?
स्क्वायर हटा के रूट, क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि प्लस माइनस लगा दोगे तो झंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या निकालना? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड क्या होती है भैया? मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है हमेशा। लेंथ होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? तो ये निकल गई, ये तो निकालने के लिए बोल रहा था। समझ में आ गई बात भाई? ये चल रहे हैं, ये रहा। क्या बोलते हैं? ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर कैसा है? वेक्टर है, एंड ये गिवन है, और आपको क्या निकालना? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। तो कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करते हैं। गिवन बताओ क्या क्या है? चलो बोलो गिवन क्या है? क्या गिवन है? ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या समझते हो? ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ये गिवन है पहली बात। और क्या गिवन है बोलो? ये गिवन है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट किसके साथ? एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ कितना है? 8। ये गिवन है। एंड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। गिवन लिखा क्वेश्चन में से ये फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे बताओ? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, जैसे करते हैं इसको करते हैं, इसको इससे, तो क्या होगा? एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। इसको इससे तो क्या होगा? माइनस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको इससे क्या होगा? माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। इसको इससे तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है भाई? देखो एक बार क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है क्या? क्वेश्चन चेक करो एक बार, प्लस होगा। क्वेश्चन देखो, दोनों में से एक जगह प्लस होगा। ये प्लस है, क्वेश्चन भाई गलत लिख दिए हैं, ये प्लस है, ये प्लस है। इसको इससे किए, ये आ गया। इसको इससे किए तो ये प्लस होगा। इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस। क्लियर है भाई? साइन सही कर दिया मैंने, प्लस था वहां पर। अब करते हैं सिंप्लीफाई। देखो बताओ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? का स्क्वायर। तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर क्या होगा? क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है भाई? प्लस ये हमारे पास है। क्या इस एक्स डॉट ए को मैं ए डॉट एक्स लिख सकता हूं? कौन से रूल से? कॉम्यूटेटिव है, तो इसको लिख सकते हो आप ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 8। आप देखो ध्यान से, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर। ये प्लस का एक क्या होगा? कटता नहीं है, ये होता है जीरो वेक्टर। क्या होता है? जीरो वेक्टर। काटना पाप है, लेकिन मैं पाप कर रहा हूं ये। चलो मैं तो माइंड में काट अगर, तो ये माइनस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? 8। क्लियर है भाई? ये निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर गिवन है कितना है? 1। तो ये 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। कुछ लोग बोलेंगे प्लस 1 होगा। अगर माइनस 1 का होल स्क्वायर होता तो प्लस 1 होता ना, खाली 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 होगा। ये आगे माइनस है तो माइनस 1 आएगा, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर क्या होगा? प्लस माइनस 3 या 3? 3, क्योंकि क्या है? ये मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे समझ में आ गया क्या? चलो भाई, ये है क्वाड्स इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी बहुत खास है भाई, प्लीज ध्यान से देखना। कहते हैं फॉर एनी टू वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर कोई दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आप इनका डॉट करो। क्या करो? इनका दोनों का डॉट करते हैं, दोनों का डॉट, और उसका मॉड निकालो। क्या निकालो? अच्छा बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये जो सिंबल है इसको मैं मॉड बोलूं या मैग्नीट्यूड बोलूं? बोलो, मैं यहां पर इस वाले ब्रैकेट को मैं मॉड बोलूं, मैग्नीट्यूड बोलूं या डिटर्मिनेंट बोलूं? मैग्नीट्यूड इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने से क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब कांस्टेंट,
और कांस्टेंट नंबर पे ये लगता है तो क्या बोलते हैं, मॉड, और वेक्टर पे लगता है तो मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ दिस ए डॉट बी का हमेशा छोटा या बराबर होगा इनके अलग अलग क्या, मॉड या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करूं या इनके डॉट का मॉड निकालूं तो यह हमेशा छोटा होगा किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। छोटा या फिर किसी केस में बराबर आ सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है भाई? तो ये मुझे प्रूव करना है। तो बच्चों खास है ये, देखना क्या खास बात है, आपको ये प्रूव करना। अरे कर दे, ध्यान दो। cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, हाँ या ना? cos थीटा, थीटा चाहे कुछ भी रख लो, हमेशा क्या होगा, -1 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर होता है ना। cos थीटा लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या होता है, 1। क्या आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा, ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर, तो क्या आप थीटा निकाल सकते हो? यस, cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या था बताओ, cos थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही होता है, पक्की बात है। दिस इज लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या, 1। इसको ले जाओ यहां को, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन एंड इक्वल, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही होगा, पक्की बात है। अब इसमें कर दो मॉड ऑन बोथ साइड, क्या कर दो, मॉड, मॉड यहां पे भी लगा दो पूरे में, मॉड यहां पे भी लगा दो। तो मॉड लगा दिया मैंने, मॉड क्यों बोला, स्केलर क्वांटिटी, ये भी कांस्टेंट नंबर, तो मॉड बोल रहा हूं, मॉड ऑन बोथ साइड लगा देते हैं। तो मॉड इस तरफ लगाया तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर लेस देन एंड इक्वल्स टू, मॉड पूरे पे तो इस पे भी मॉड होगा, इस पे भी मॉड होगा, तो मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। समझ में आ रही है बात भाई? और सिंप्लीफाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन एंड इक्वल्स टू, अब बताओ ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पे मॉड का कोई क्या मतलब, पॉजिटिव पे 10 मॉड लगा, तो जो चीज पॉजिटिव है उस पे मॉड का कोई मतलब ही नहीं है, हटाओ इस मॉड को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ही रहेगा। मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। 50 बार मोड लगाओ वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ही रहेगा। अरे हाँ या ना, यहां पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर रहेगा। तो हमने क्या शो कर दिया कि क्या शो कर दिया, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये आपको याद रखना है, ये आता नहीं है पेपर में लेकिन आपको ये याद रखना है, ये पता होना चाहिए। क्लियर है भाई, याद रखना। चलिए भाई, ये देखना, ये खास है। ये बोलते हैं फॉर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कोई दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वी ऑलवेज हैव दिस इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये तो पता ही है, बचपन से आप एक बात पढ़ते आ रहे हो ट्रायंगल में कि ये कोई भुजा है, ये क्या है, कोई भुजा, ये भी कोई भुजा, ये भी कोई भुजा। तो आपने पढ़ा है त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से बड़ा होता है, पढ़ रखा ना ये, अरे पढ़ा है ना, 10th में पढ़ा होगा। ट्रायंगल में हमेशा ये होगा, हमेशा ये ट्रायंगल तभी बनेगा जब दो साइड का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जोड़ दिया आपने तो तीसरी साइड से हमेशा क्या, तो कोई बात नहीं, अब सुन लो। कहते फॉर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव दिस। वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, अगर मैं बात करूं ये ट्रायंगल है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है बी वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है सी वेक्टर। तो बताओ ये ए वेक्टर है, ये क्या है बी वेक्टर, चलो मैं इसको नाम देता हूं ए वेक्टर बी वेक्टर,
ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे करते हैं इसको। ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी। देखो बच्चों, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अच्छा, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये वेक्टर निकाल सकते हो? क्या होगा ये वेक्टर? ट्रायंगल इनइक्वालिटी बताओ। ये तीर और सामने से टक्कर खा रहा, तो ये क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये क्या होगी इसकी? ये वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड लेंथ। ये क्या हो गया? इसकी लेंथ। ये तीसरा वेक्टर हो गया, ये क्या होगी? इसकी लेंथ। तो ट्रायंगल में आपने पढ़ रखा है कि दो लेंथ का सम तीसरी लेंथ से हमेशा क्या होगा? ज्यादा। तो दो लेंथ का सम बोले तो एक लेंथ प्लस दूसरी लेंथ, ये हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? तीसरी लेंथ से। तीसरी लेंथ यही है। वो वेक्टर क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर। ये तीसरा क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, लेकिन लेंथ में ये इन दोनों का सम करेंगे तो ये लेंथ में क्या होगा? कम होगा। वेक्टर में ओहो हो भाई, ये और ये इन दोनों का सम ये है वेक्टर में, लेकिन लेंथ निकालूंगा जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम करने से इसके मैग्नीट्यूड से हमेशा क्या होगा? ज्यादा आएगा। सुन रहे हो बात ध्यान से? तो बच्चों ये आपको प्रूव करना नहीं है, पेपर में एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार करा दूं, बस ऐसे ही मन कर रहा था कराने का। तो फॉर टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आपको प्रूव करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मैग्नीट्यूड प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर का, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड प्रूव करना है, और वो वेक्टर आपके पास कॉम्पोनेंट दे रखा। अगर कोई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए निकालेंगे, कंपोनेंट की फॉर्म में दिया तो मैग्नीट्यूड कैसे होगा? उनके आगे के कंपोनेंट का स्क्वायर एंड सम अंडर रूट। लेकिन कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं दे रखा तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको इक्वेशन लानी पड़ती है। और वो इक्वेशन कैसे आती है भैया? इसका कंसीडर करोगे, इसका स्क्वायर कंसीडर, देखते रहना भाई। आपको ये प्रूफ करना है कि ये लेस देन इक्वल टू ये होगा। मम्मी हाँ या ना? देखो बच्चों ध्यान से, कंसीडर कर रहा हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकता हूं? बोलो बोलो। अभी पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ। ये आपको ऐसा होगा क्लिक नहीं करेगा अभी, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो देखते ही क्लिक करेगा। कहीं भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिखे तो सेम का डॉट सेम के साथ। तो इसको क्या कंसीडर करोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको इससे करोगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ए डॉट बी ये भी ए डॉट बी हो जाएगा तो स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पक्की बात है भाई? अब देखते रहो, देखते रहना। ये आ गया। ठीक है भाई यहां तक? ठीक है, पक्की बात? अब ध्यान दो, पक्का? देखो यहां पर लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या लिखा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी जब मैं प्रूफ कर रहा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बारे में, तो मैं ये प्रूफ कर रहा था कि cos थीटा इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, और cos थीटा क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। इसको उधर ले गए थे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया था? लेस देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिख रहा है, यहां पर भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये क्या होगा? ये इस तरफ आके मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ, सुनना बात ध्यान से, ढंग से कर रहा हूं, मैं भूल जाता हूं कभी कभी कि तुम छोटे बच्चे हो।
तो भाई ये हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये हमने किया था, ये किया था cos थीटा इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 और cos थीटा होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। इसको इस तरफ ले जाओगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर लेस देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। पक्की बात है भाई। अब देखो a डॉट b छोटा और बराबर है इसके, हाँ या ना। अगर मैं इसकी जगह ये रख दूं 4 बराबर है 3 प्लस 1 के, हाँ या ना। और एक जो है वो छोटा है किससे, 2 से। अगर मैं इसमें इस तरफ एक की जगह 2 रख दूं, एक की जगह क्या रख दूं, 3 तो 3 ही रहने दूं, और एक की जगह क्या रख दूं मैं 2, तो बताओ ये वाला रिजल्ट क्या होगा, बड़ा होगा इससे, हाँ या ना। होगा कि नहीं होगा बड़ा। अब आपने सिर्फ यही पढ़ रखा है कि हम बराबर चीज रख सकते हैं। क्या चीज रख सकते हैं कि भाई 1 बराबर है 2 के, तो मैं 1 की जगह क्या पुट कर दूं 2, यही तो पढ़ रखा है। बराबर होगा कोई भी तो पुट कर देंगे उसकी जगह। भाई बड़ा छोटा पुट करोगे तो रिजल्ट भी बड़ा छोटा आएगा, बराबर रखने तो रिजल्ट बराबर आ रहा था। कोई चीज बड़ी पुट करोगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा, छोटी चीज पुट करोगे तो छोटा आएगा। और यहां पे क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये छोटा है, अरे हाँ या ना। तो ये तो पता है। अब मुझे ये बात पता है कि a डॉट बी छोटा है किससे, इससे। अगर मैं इस a डॉट बी की जगह ये रख देता हूं तो जो रिजल्ट आएगा, जो भी अब बात आएगी वो इससे क्या होगी, बड़ी। इसीलिए मैं आपको ये कराना नहीं चाह रहा था। देखना भाई ये चीज सही है, ये चीज अभी भी सही है। बराबर है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, बराबर दिख रहे हैं। पक्की बात है। इसकी जगह सिर्फ इसकी जगह मैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है लेस देन एंड इक्वल्स टू है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। पक्का। अगर मैं इसकी जगह इसके बराबर कुछ रखता तो बराबर रिजल्ट रहता, लेकिन मैं इसकी जगह थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूं। क्या पुट कर रहा हूं, तो बड़ी वैल्यू अगर पुट कर दूं मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, तो रिजल्ट भी क्या होगा, बड़ा आएगा। बराबर रखूंगा तो बराबर आएगा, अरे हाँ या ना। पक्की बात है भाई, कोई दिक्कत। तो बस हो गया। तो ये आ गया, ये बराबर ये और ये छोटा बराबर इसके, तो यानी ऐसे लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ध्यान दो, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला बन गया। इसको a बोलो, इसको b बोलो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। अरे हाँ, कुछ कट रहे क्या, स्क्वायर स्क्वायर उड़ा दो तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर लेस देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। यही तो शो करना था, हाँ या ना। तो ये क्या बोलता है कि दो वेक्टर अगर एक ही साइड में जा रहे हैं तो उनका तीसरा वेक्टर होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो दो लेंथ के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। क्लियर है भाई, पक्की बात है। कभी अच्छा बताओ, अगर इक्वल आ गया तो, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो क्या होगा, तो ट्रायंगल ही नहीं होगा। हमेशा ट्रायंगल में दो लेंथ का सम तीसरे वाले से क्या होता है, ज्यादा। अगर बराबर आ गया, मतलब दो लेंथ का सम तीसरे वाले के बराबर, तो इसका मतलब बराबर कब आएगा, ये लेंथ और इन दोनों का सम इसके बराबर आ गया। तो ऐसा कब रहा होगा, जब ये लाइन ऐसे हो जाए, भाई ये लाइन ऐसे है तो ट्रायंगल बना, थोड़ी ऐसे होगी तब भी ट्रायंगल बन जाएगा, थोड़ी ऐसे, अब ऐसे लेट गई ये लाइन। क्लियर है भाई। तो ये वाली लेंथ इन दोनों का सम इसके बराबर कब होगा, जब ये लेंथ भी क्या होगी, इसके ऊपर ही होगी। भाई 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनता है ना, 3 पॉइंट से क्या बनता है, ट्रायंगल। तीनों पॉइंट यदि एक ही लाइन में हो गए, क्या हो गए, ए बी सी,
तीनों पॉइंट यदि एक ही लाइन में हो गए तो ये लेंथ वे ट्रायंगल ऐसे होता है बच्चों, ए बी सी, ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और सी ए की लेंथ, यही होती है ना। इन दोनों लेंथ का सम तीसरी लेंथ के से बड़ा होता है। और अगर एक ही लाइन में हो गए ये तीनों पॉइंट तो फिर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो ये लेंथ ए बी की लेंथ ये रही, बी सी की लेंथ ये रही बी सी की लेंथ, और ए सी की लेंथ ये रही ए सी की लेंथ। तो क्या होगा, तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में कब होंगे, जब ये लेंथ प्लस ये लेंथ बराबर क्या हो जाए, ये लेंथ। यस और नो? या फिर क्या बोले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वैक्टर। अगर ऐसा हो तो तीनों पॉइंट्स क्या है कि में है, इसका मतलब क्या है, कॉलिनियर। हमेशा ट्रायंगल तीसरी से ज्यादा होगा, लेकिन दो लेंथ का सम अगर गया ट्रायंगल नहीं है, इस तीनों लाइन में है, मतलब क्या है, कॉलिनियर। याद रहेगा? तो आपको ये रिमार्क याद करना है, अभी जो बताया भाड़ में गया, सीधा सीधा ये याद करो और ये याद करो कि ए बी सी आर कॉलिनियर। ए बी सी क्या होंगे, कॉलिनियर। ये पॉइंट ए बी सी कब होंगे कॉलिनियर पे बताओ, जब ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ प्लस बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए किसके, ए सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड के। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? याद रहेगा? इसने थोड़ा हिला दिया होगा आपको, लेकिन ये करना वरना नहीं था, बस इसमें याद करना था आपको ये वाला। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 19 और एग्जाम्पल नंबर 20 ये कॉशी सेक्वार्ड्स इनइक्वालिटी और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये ऐसे ही खामा खां करा दी। कैसे करा दी? खामा ही खां, करनी नहीं है, बस इसमें मेन क्या करना है, ये करना है, ये तो तुम याद कर ही लोगे भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छा बताओ। शो दैट पॉइंट ए बी सी आर, सो करो, सो क्या करना है, सो करना है। जे पॉइंट ए है, जे पॉइंट बी है, जे पॉइंट सी है, जे ए है, जे बी है, जे सी है। बता दो भाई ध्यान से, ओए ध्यान से बता दो। कह रहा है शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। क्या बताना है, तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर। हो बोलता है पॉइंट देता है वेक्टर, तो बताओ पॉइंट क्या होगा, जल्दी बोल दो क्या होगा, -2 3 5। पॉइंट बी क्या होगा, 1 2 3। पॉइंट सी क्या होगा, 7 0 -1। 7 आई कैप, जे कैप नहीं है तो जे कैप क्या होगा 0, के कैप है तो -1। तो कहता है शो दैट ये जो पॉइंट है वो क्या है, कॉलिनियर है। तो आपको पता है कॉलिनियर बताया मैंने आपको, पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर कब होते हैं कॉलिनियर, बता दो जल्दी से। आज का मतलब आपको क्या शो करना है, 2 शो करना है, ए बी सी आर कॉलिनियर। इसका मतलब क्या शो करना है, बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वैक्टर। अब आपका काम क्या है, ये तीनों वैक्टर निकालना। क्या काम है, तीनों वैक्टर। कौन से वैक्टर निकालना, ए बी वैक्टर। अब अगर तुम ना बता पाओ ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा तो तुम पर लानत है। बताओ कैसे, 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप। सीधा बताओ ए बी वैक्टर क्या होगा, दिस माइनस दिस तो क्या होगा 3i कैप, दिस माइनस दिस क्या होगा -j कैप, दिस माइनस दिस क्या होगा -2k कैप। ये निकला ए बी वैक्टर। क्लियर है भाई? इसका चलो अब निकालते हैं बी सी वैक्टर। पहले बी सी वैक्टर क्या होगा, दिस माइनस दिस 6i कैप, 0 - a -2j कैप, दिस माइनस दिस -4k कैप। ये निकला बी सी वैक्टर। फिर क्या निकालना आपको, सी ए वैक्टर या ए सी वैक्टर। ए सी वैक्टर बोलो क्या होगा, ए सी वैक्टर, दिस माइनस दिस +9 हो जाएगा 9i कैप, दिस माइनस दिस -3j कैप, दिस माइनस दिस -6k कैप। निकल गया। अब ये तो वेक्टर निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, इसके मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 4 तो √14 आ गया।
इसका करते हैं, क्या होगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 36 और 4 40, 40 और 16 56, अब तक 56 हो गया। इसको लिख सकते हो 14 चौक के 56, अरे हाँ 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 रूट 14। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया भाई, 81 प्लस 9 प्लस 36 कितना हो गया, अरे बोला हो गया 90, 126, 126 क्या लिख सकते हो, 14 नहीं 14, बोलो जल्दी से क्या, 14 किस पे जाता है, 126 9 पे जाता है ना, 126, तो ये क्या होगा, 14 9 जा 126, तो ये क्या होगा 3 रूट 14। अब चेक करते हैं AB वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर कितना भाई, रूट 14, मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर कितना निकाले हैं, 2 रूट 14, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो कितना, 1 रूट 14 2 रूट 14 कितना हो गया, 3 रूट 14। तो क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर आ गया, यस आ गया, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। अरे समझ में आ रहा है, दिमाग भर गया, अभी नहीं भरा। क्वेश्चन करते भाई, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, कुछ है ही नहीं इसमें, पहचानो। कर सकते हो पहला, दूसरा इसका नाम रख लेना वेक्टर का, ए वेक्टर, इसका नाम रख लेना, ऐसे नाम ना दे रखे हो तो पहले नाम रख लिया करो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, एंगल बिटवीन cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, सिंपलीफाई कर लेना। फिर क्या बोलता है, फाइंड द प्रोजेक्शन, इसका नाम रखना ए वेक्टर, इसका नाम रखना क्या, तो आई कैप जे कैप के कैप नहीं है तो 0 के कैप हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। अगला प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, फिर वो शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, शो करो तीनों वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। तो पहले 1/, फिर निकालना क्या, 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कितना आ जाए 1, तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर है। हाँ, एंड शो दैट दे आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करो कि आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर, इसका नाम धरना ए वेक्टर, इसका नाम धरना बी वेक्टर, इसका नाम धरना सी वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है, परपेंडिकुलर होंगे डॉट करने से अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब क्या शो करना है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर शो करना है, बी सी पे और सी ए पे, तीनों दिखाना है। म्यूचुअली का मतलब क्या, तीनों एक दूसरे पर, ए बी पर, बी सी पर, सी ए पर, तो मतलब यानी कि इसका मतलब क्या शो करना है, ए और बी का डॉट क्या 0, यहां पे क्या शो करना, बी सी का डॉट 0 और सी ए का डॉट 0, यस और नो, हो जाएगा। आगे चलो, क्या पक्का नहीं करके लाओगे, कल क्या है, संडे है, संडे है ना कल, नहीं सुबह नहीं बुलाएंगे तो इसी टाइम बुलाएंगे। और हम स्टार्ट करें क्रॉस में, क्या तो कल बहुत इंपॉर्टेंट भाई, नहीं मॉर्निंग में तो क्लास रहती है यहाँ पर।